हेलो मिस्सी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट। हम फोर्स कांस्टेंट को डिटरमाइन करेंगे। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। आज हम देखेंगे फोर्स कांस्टेंट का डेरिवेशन और हम उसको डिटरमाइन करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल सच एज HF और XY। हम कंसिडर करेंगे एक डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे कि या तो HF हो सकता है या XY। एटम X इज लिंक टू Y बाय मीन्स ऑफ अ बॉन्ड। जो एटम X है वो लिंक है Y से बॉन्ड की मदद से। दीज एटम्स वाइब्रेट कॉन्स्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू देयर मीन पोजिशन एज रिप्रेजेंटेड फॉलोज। जो ये एटम्स होते हैं ये वाइब्रेट करते हैं कॉन्स्टेंटली विद रिस्पेक्ट टू देयर, अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में ये एटम्स वाइब्रेट करते हैं कॉन्स्टेंटली। इसको हम इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये है एक्स और ये है वाई। ये है वाइब्रेशन ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। दिस मॉडल सर्व्स एज हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये जो मॉडल है इसको हम सर्व करते हैं एज हार्मोनिक ऑसिलेटर एंड इट्स बॉन्ड इज सर्व्ड एज स्प्रिंग ओबेइंग हुक्स लॉ। और इसकी जो बॉन्ड्स होती हैं उसको हम ऐसे मानते हैं कि ये है स्प्रिंग और हम ओबे करते हैं हुक्स लॉ को। फॉर सच हार्मोनिक ऑसिलेटर अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा ही कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है तो अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ उसकी जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के। ये देखिए, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स, एफ इक्वल्स टू माइनस के एक्स। जहाँ पे जो एफ होगा वो है रीस्टोरिंग फोर्स और जो के है वो है फोर्स कॉन्स्टेंट। एक्स इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू अदर एटम। और जो एक्स होगा वो डिस्प्लेसमेंट होता है एटम का। अब हम फोर्स कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फोर्स कांस्टेंट में बी डिफाइंड एज अ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट जो है सेंटीमीटर इनवर्स ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। फोर्स कांस्टेंट को हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि फोर्स कांस्टेंट एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के पर यूनिट हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ऑफ अ हार्मोनिक ऑसिलेटर। द वैल्यू ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज लार्ज फॉर स्ट्रॉन्ग एंड इनफ्लेक्सिबल स्प्रिंग या बॉन्ड। जो वैल्यू होती है फोर्स कांस्टेंट की वो लार्ज होती है स्ट्रॉन्ग और इनफ्लेक्सिबल स्प्रिंग बॉन्ड के लिए, वाइल स्मॉल फॉर वीक एंड फ्लेक्सिबल स्प्रिंग या बॉन्ड। और वो स्मॉल होती है वीक और फ्लेक्सिबल स्प्रिंग के लिए। ये था इसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी इक्वेशन डिटरमाइन करेंगे। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m जॉइंड बाय अ स्प्रिंग या बॉन्ड ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज गिवन एज। क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है पार्टिकल की ऑफ मास m, उसका जो मास m होता है वो ज्वाइन होता है स्प्रिंग से। स्प्रिंग या बॉन्ड, हम स्प्रिंग को बॉन्ड कह सकते हैं ऑफ फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के स्प्रिंग से। न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन एम। इसको हम मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। नाउ कंसिडर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल। अब हम एक डायटोमिक मॉलिक्यूल कंसिडर करेंगे जैसे कि हमने ले लिया है एक्स वाई, कंसिस्टिंग एटम्स ऑफ मासेस m1 और m2 और उसके कंस्टिट्यूटिंग मासेस जो है m1 और m2। द वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिड्यूस मास म्यू ऑफ द मॉलिक्यूल इज, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होगी रिड्यूस मास म्यू की मॉलिक्यूल की वो होगी न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट के अपॉन म्यू सेकेंड इनवर्स। जहाँ पे जो म्यू होगा वो होगा m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, सिंस 1 म्यू इक्वल्स टू 1/m1 एंड प्लस 1/m2। इन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा फ्रीक्वेंसी इज गिवन इन सेंटीमीटर इनवर्स। वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा में जो फ्रीक्वेंसी है वो दी जाती है सेंटीमीटर इनवर्स में। देयरफॉर इक्वेशन 3 इज डिवाइडेड बाय c, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो जो इक्वेशन नंबर 3 होगी वो डिवाइड हो जाएगी c से, जिसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट भी कहते हैं। ये देखिए, न्यू अपॉन c इक्वल्स टू 1/2 पाई c अंडर रूट के म्यू सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 4। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी उसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय IR स्पेक्ट्रम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। Thus, knowing frequency of vibration and reduced mass mu, we can calculate the value of force constant by using equation 4. अगर हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन पता है और रिड्यूस मास म्यू पता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं फोर्स कांस्टेंट की वैल्यू बाय यूजिंग इक्वेशन नंबर 4। ये देखिए, इन कैलकुलेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट द रिड्यूस मास ऑफ द मॉलिक्यूल इज डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर n। फोर्स कांस्टेंट के कैलकुलेशन में जो रिड्यूस मास होता है मॉलिक्यूल का उसको हम डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं एवोगाड्रो नंबर n से। ये देखिए, म्यू इक्वल्स टू, हमें पहले ही हमने देखा था m1 इंटू m2 अपॉन m1 प्लस m2, इसको हम डिवाइड करेंगे n से।
डॉट 1/n। नाउ इक्वेशन 4 बिकम्स, तो इक्वेशन 4 क्या बन जाएगी, ये देखिए बन जाएगी न्यू बार इक्वल्स टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के म्यू डॉट 1/n। यह इक्वेशन नंबर 5। विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 5 द फोर्स कांस्टेंट कैन बी कैलकुलेटेड। जो इक्वेशन 5 है, ये जो इक्वेशन आई है, इसकी मदद से हम फोर्स कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि के है। ये था डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स कांस्टेंट, और ये था उसका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट। होप आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल होगा। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।